हेलो दोस्तों, मैं हूं फाइनेंस वाले सर और स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैंने अपने पहले वीडियो में, जो इससे पिछला वीडियो था, आपको बताया था जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स के बारे में। जी हाँ, जब मैं जीपीटी लिखता हूं इक्वल टू जीपीटी तो आप देखते हैं ढेर सारे प्रॉम्प्ट आते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था सिंपल जीपीटी प्रॉम्प्ट के बारे में। जैसे मेरे को कोई टास्क करना है, मैंने कहा राइट अ लाइन ऑन इंडिया और मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स बंद करके, इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ ब्रैकेट बंद करी, मैं कहा राइट अ लाइन ऑन इंडिया और इसने मेरे को एक इंडिया पर एक लाइन दे दी। जी हाँ, तो ये था सिंपल जीपीटी प्रॉम्प्ट। ऐसे मैं ढेर काम कर सकता हूँ सिंपल जीपीटी प्रॉम्प्ट से, बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो नए फंक्शंस के बारे में, तो जो है जीपीटी लिस्ट और जीपीटी टेबल। जी हाँ, लिस्ट एंड टेबल। तो उदाहरण के लिए कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल फंक्शन से, राइट अ लाइन ऑन इंडिया और नीचे मैं आता हूं, मैं लिखता हूं जीपीटी और मैंने C5 जिसमें लिखा है उसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करी। तो ये तो है दोस्तों सिर्फ सिंपल जीपीटी फंक्शन और उसने मेरे को एक लाइन दे दी। अब सपोज मैं लिखता हूं, या इसको हम चेंज करते हैं, जैसे मैं कहता हूं राइट 3 लाइन्स ऑन इंडिया। अब देखते हैं कि जीपीटी क्या करता है। जीपीटी ने मुझे 3 लाइन इंडिया पे दे दी जैसा मैंने कहा, पर अब मैं दूसरा फंक्शन यूज करूं जीपीटी अंडरस्कोर लिस्ट और यहां मैं कहता हूं राइट 3 लाइन्स ऑन इंडिया जीपीटी अंडरस्कोर लिस्ट और मैंने C5 सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो देखते हैं अब ये मेरे को क्या आउटपुट देता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये आउटपुट जो है ये 3 अलग अलग लाइन में आई है, 3 अलग अलग सेल में आई है। जी हाँ, यहाँ देखिए सिंपल जीपीटी यूज करने पर उसने कहा C7 में ही उसने तीनों लाइनें दी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो उसने अलग अलग लाइन में और अलग अलग सेल में कहिए उसने मेरे को मेरी आउटपुट दी। तो दोस्तों फिर आप सोचेंगे कि फिर जीपीटी अंडरस्कोर टेबल क्या करेगा। अगर मैं वही कमांड इसे देता हूँ जीपीटी अंडरस्कोर टेबल, मैं वही सेल सेलेक्ट करता हूँ C5 और देखें अब ये किस फॉर्म में देता है। तो देखिए इसने मेरे को इंफॉर्मेशन एक टैबुलर फॉर्म में दी, इसने सेंटेंसेस नहीं लिखे। जी हाँ, इसने लोकेशन, पॉपुलेशन, लैंग्वेजेस और इसने ये अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके करा कि यदि मुझे टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन मुझे कैसे चाहिए होगी। मैंने ना तो उसको कहा कि जब तुम जीपीटी में मेरे को ऐसे लिख के दो, ना लिस्ट में ऐसे लिख के दो और ना ही टेबल में ऐसे। एंड दोस्तों एक खास बात और आपने देखी होगी कि जब मैं जीपीटी सिंपल यूज करता हूं तो उसी सेल में मेरे को आउटपुट मिलता है। जब मैं लिस्ट में भी मांगता हूं तो पहली लाइन जो है वो उसी सेल में आई है जहां मैंने कमांड दी। लेकिन दोस्तों जब मैं यूज करता हूं जीपीटी टेबल तो मेरी जो रेलेवेंट आउटपुट है दोस्तों वो नीचे वाली लाइन से आनी शुरू होती है। तो ये एक और फर्क आप देखें कि जो जीपीटी लिस्ट और जीपीटी टेबल में है। तो अब दोस्तों एक और तरीके से इस चीज को अगर हम देखें तो आइए अब मैं एक और चीज देखता हूं। और अगर मैं आपको जीपीटी और इसके जीपीटी लिस्ट और जीपीटी टेबल के बारे में अगर बताऊं तो देखिए एक और उदाहरण देता हूं। सैंपल इनकम स्टेटमेंट यदि मैं लिखता हूं तो दोस्तों सबसे एक और खासियत खूबी देखिए जीपीटी कि मैंने ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि राइट अ सैंपल इनकम स्टेटमेंट फॉर मी। मैंने सिंपल लिखा सैंपल इनकम स्टेटमेंट और आइए देखिए जब मैं जीपीटी प्रॉम्प्ट यूज करता हूं तो वो क्या कहता है इसके बारे में और मेरे को क्या आउटपुट देता है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक पूरी सैंपल इनकम स्टेटमेंट मेरे सामने आ गई है जिसमें डिटेल दी है कि इनकम स्टेटमेंट किस साल की है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, टैक्स क्या है और एक नीचे एक ब्रीफ समरी सी भी दी हुई है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था फ्रेंड्स कि मैंने जीपीटी को नहीं बोला कि मेरे को वो ये सब बताए, मैंने जीपीटी को सिर्फ इतना बोला कि मेरे को एक सैंपल इनकम स्टेटमेंट दे दीजिए। तो दोस्तों अब यही चीज को ध्यान में रखते हुए यदि हम डालें जीपीटी अंडरस्कोर लिस्ट और यही कमांड फिर से दें, सैंपल इनकम स्टेटमेंट सेल को सिलेक्ट करूं जो है C20, तो आइए देखिए ये मेरे को कैसी लिस्ट देता है। तो आप देखिए कि इसने एक लिस्ट की फॉर्म में दिया है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस करते करते मैं नेट इनकम पर आया हूं। और तो दोस्तों जैसा मैंने कहा आपसे कि जीपीटी टेबल जब मैं प्रॉम्प्ट यूज करता हूं, मैंने कहा जीपीटी अंडरस्कोर टेबल और मैंने उस सेल को सिलेक्ट करा जहां पे मैंने कमांड लिखी हुई है ऑलरेडी, तो जीपीटी अंडरस्कोर टेबल C20। और अब जब मैंने सेम चीज को टेबल के फॉर्मेट में मांगा है तो ये देखिए मेरे को एक टेबल की तरह मिला है जिसमें एक अलग कॉलम है जिसमें मैं अमाउंट्स अपनी मर्जी से डाल सकता हूं। तो देखिए ये लाइन आइटम्स एक अलग कॉलम में है और मेरे अमाउंट्स एक अलग कॉलम में है। बट अब फर्ज कीजिए कि मेरे को नंबर्स वैसे ही चाहिए। अगर मैं नीचे कमांड दे दूं कि सैंपल इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड डमी नंबर्स
और अब अगर मैं इसको GPT-C टेबल C20 C21 करता हूँ तो देखिए मेरे को क्या आउटपुट देता है, क्योंकि अब मैंने एक एडिशनल कमांड दी। ये देखिए C21 में लिखा था इंक्लूड डमी नंबर्स, तो देखिए उसने अपने आप डमी नंबर्स दी। और एक चीज़ आपने साथ में नोटिस करी होगी फ्रेंड्स कि उसने अपने आप उसको लिखने का फॉर्मेट बदल दिया। अगेन मैंने जीपीटी को नहीं बोला, जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई और इस सॉफ्टवेयर ने मेरे को ऐसी आउटपुट दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही चीज़ जब मैं जीपीटी टेबल, जब मैं जीपीटी लिस्ट जो कि यहाँ पर है, और जब मैं जीपीटी सिर्फ जीपीटी कमांड से डालता हूं तो उसमें क्या क्या फ़र्क आते हैं। तो दोस्तों एक उदाहरण आपको और देना चाहूँगा इस चीज़ को समझाने के लिए। जैसा मैं सपोज कहता हूँ राइट 5 लाइन्स ऑन इंडिया, तो अब दोस्तों मैं फिर से देता हूँ जीपीटी और मैं उस सेल को सिलेक्ट करता हूँ C5 और मैंने करा एंटर, और अब ये मेरे को देगा 5 लाइन्स ऑन इंडिया। और देखिए इसने 5 लाइन्स दे दी। अब अगर मैं करूँ GPT_लिस्ट और मैं फिर से उस सेल को सिलेक्ट करूं तो ये मेरे को एक लिस्ट की फॉर्म में 5 लाइंस देगा। और उसके बाद जब मैं आता हूं GPT_टेबल पर, जी हाँ, अब देखिए कि ये मेरे को क्या आउटपुट देता है। मैंने फिर से C5 सिलेक्ट करा, अब मैंने आउटपुट मांगी है टेबल की फॉर्म में। देखिए एक बार अच्छा इसमें शायद कुछ पहले से, ओके इसमें कुछ पहले से मेरे पास डेटा है तो मैं इसको हटाता हूँ। और ये देखिए जीपीटी टेबल की फॉर्म में मेरे पास ये आउटपुट आई है। तो मैं एक बार मैं इसको हटा कर देखूं और इसको दोबारा लिखूं GPT_टेबल C5, तो इसने मेरे को ये 5 लाइनें टेबल की फॉर्म में दी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इस लिस्ट वाले सेल से आउटपुट आ रही है और यहाँ पे इससे आ रही है। अब हम इसको एक अलग तरीके से करते हैं, राइट लाइन्स ऑन इंडिया, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, क्विजीन, वेदर। तो दोस्तों अब मैं देखूंगा कि मैंने जब ये पैरामीटर्स डाले और मैंने डाला जीपीटी, मैंने इसको सिलेक्ट करा, मैंने कॉमा करके मैंने बाकी के पैरामीटर्स को सिलेक्ट करा, तो जीपीटी मेरे को क्या आउटपुट देगा। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमी, पॉपुलेशन, क्विजीन, वेदर, ये मेरे को अलग अलग लाइनें दे रहा है। तो दोस्तों जब मैं राइट लाइन्स ऑन इंडिया करता हूँ और मैं एक टेबल के फॉर्मेट में चाहता हूँ, तो अब मैं लिखता हूँ GPT_टेबल और मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ जो मुझे चाहिए C23, और ये मेरे पैरामीटर्स जो है C24 से F24 तक। तो अब जब मैंने जीपीटी टेबल की फॉर्म में मांगा है तो देखिए उसने मुझे टेबल की फॉर्म में दिया। और अब यहाँ पे आप देखें कि एक इशू जो मैं कह सकता हूँ वो है कि उसने इंडिया की इकॉनमी नीचे वाली लाइन में लिखा है, पॉपुलेशन, क्विजीन और वेदर ऊपर की लाइनों में लिखा है। तो ये आप कह सकते हैं इसको लिखने के लिए हमें एक नए तरीके से समझना होगा कि इसको मैं प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में कैसे लाऊं। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं एक टेबल की फॉर्म में इसको अपने इंडिया के बारे में लिखूं, तो मैं रख सकता हूं कि राइट ऑन इंडिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूं इकोनॉमी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं पॉपुलेशन, तो यहाँ पे मैं वेदर के बारे में, और यहाँ मैं लिखता हूँ GPT_टेबल और मैं इस पूरे सेल्स रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखिए उसने अपने आप एक टेबल की फॉर्म मेरे को दे दी कि कैटेगरी इंडिया, कैटेगरी इकोनॉमी, पॉपुलेशन, वेदर, और इंडिया के नीचे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन एक टैबुलर फॉर्मेट में मिल गई। इसको अब अगर मैं एक और नए तरीके से देखूं तो जैसे मैं बोलूं कि मोबाइल फोन्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैमसंग, यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज लेनोवो। और अब अगर मैं करता हूँ GPT_टेबल और मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ फिर से पूरी इस रेंज को, तो देखिए मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखिए दोस्तों उसने मेरे को ब्रांड बता दे बोला, सैमसंग, एप्पल, लेनोवो, और उसने मेरे को अलग अलग इन्फॉर्मेशन अपने आप दी, ओवरव्यू
जिसमें सैमसंग कहाँ की कंपनी है, एप्पल कहाँ की कंपनी है, लेनोवो कहाँ की कंपनी है, पॉपुलर मॉडल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, मार्केट शेयर और प्राइस रेंज। देखिए मैंने कुछ भी नहीं कहा जीपीटी को कि मेरे को ये सब बताओ, लेकिन ब्यूटी देखिए, सिर्फ राइट अबाउट मोबाइल फोन और राइट अबाउट और 3 कंपनियों के नाम लेने पर मेरे को ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये दोस्तों ब्यूटी है चैट जीपीटी की, कि वो अपने आप समझ लेता है आपको क्या चाहिए। और यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसको साथ में यहाँ पर भी डाल सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ राइट अबाउट मोबाइल फोन्स इंक्लूड लेटेस्ट मॉडल डिटेल्स। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, और मैंने अब जहाँ जहाँ पॉपुलर मॉडल्स से मैं चाहता हूँ कि लेटेस्ट मॉडल डिटेल्स आए। तो अब देखें कि ये क्या जीपीटी ये इन्फॉर्मेशन ला पाता है, वो भी एक टेबल की फॉर्म में। तो देखिए अब क्या हुआ, उसने डाला सिर्फ लेटेस्ट मॉडल। तो आप कह सकते हैं कि हमने तो पहले जब इन्फॉर्मेशन पूछी थी तो मैंने कहा था राइट अबाउट मोबाइल फोन्स इंक्लूड लेटेस्ट मॉडल डिटेल्स, तो उसने मुझे इंक्लूड करने के बजाय सिर्फ लेटेस्ट मॉडल डिटेल्स दिया। तो दोस्तों ये अगेन इसके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आता है चैट जीपीटी को यूज़ करने में। वो एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि मैंने से कहा था इंक्लूड लेटेस्ट मॉडल डिटेल्स, जिससे उसने समझा कि मेरे को सिर्फ मॉडल की डिटेल्स चाहिए, लेटेस्ट मॉडल की। तो बहरहाल ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको कुछ जीपीटी के ड्रॉबैक्स से अवगत कराया, और उसके साथ साथ ही आपको जीपीटी के 2 प्रॉम्प्ट्स के बारे में, विच इज़ जीपीटी टेबल और जीपीटी लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नए नए वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपडेट करूंगा। यदि आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे email ID finance wale@gmail.com पर मेरे को अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।